जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, हम इंडिया की हमारी एयरलाइंस की बात करें तो यहाँ पे एक दुओपोली है, एयर इंडिया, इंडिगो। आपको कई सारी फ्लाइट सिर्फ इसी की दिखेगी। अराउंड 90% मार्केट सिर्फ इन्हीं एयरलाइंस ने कवर कर रखा है। तो अभी क्या हुआ है, देखिए अभी मतलब धीरे धीरे जिस तरीके से हमारा देश ग्रो कर रहा है, मिडिल क्लास की इनकम ग्रो कर रही है, कई सारे लोग मतलब अफोर्ड कर पाते हैं फ्लाइट के कॉस्ट को, उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। तो अब रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे और फ्लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि देखो जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट्स होगा। तो अभी अडानी ग्रुप ने अप्रोच किया है गवर्नमेंट को कि वो भी चाहते हैं अपनी एक एयरलाइन स्टार्ट करना। तो देखिए उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अडानी ग्रुप जो है काफी ज्यादा चीजों को मैनेज करते, इवन कई सारे हमारे इंडिया के एयरपोर्ट्स को मैनेज करते, पोर्ट्स को मैनेज करते और कई सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं। तो क्या उनको परमिशन दी जाएगी इस चीज की, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या इसके लिए रूल्स है यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे किया है। अब देखिए यहीं पे अब बात हम करें इंडिया का जो डोमेस्टिक पैसेंजर का ट्रैफिक देखे तो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आते हैं हम पॉपुलेशन वाइज, जितना जो ट्रैफिक रहता है एयरपोर्ट का, तो उसमें 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। उसके बाद ये मिडिल क्लास का एक्सपांशन हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, बिजनेस लेवल्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। साथ ही जो हमारे देश में स्कीम स्टार्ट की है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत कई सारे मतलब डोमेस्टिक जो ग्राउंड लेवल के लोग हर कोई फ्लाइट से ट्रेवल कर सकता है। तो ये क्या कर रहे हैं, डिमांड को बढ़ा रहे। अब सिर्फ 2 ही एयरलाइंस रहेगी तो इतनी अच्छी हमें फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, और हमारे जरूरत भी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, यहाँ पे अलग अलग एयरलाइंस हो, ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स हो। तो इसी को देखते हैं हम। अब देखिए इंडिगो की अगर हम बात करें तो अराउंड 60 to 65% मार्केट शेयर जो है इंडिगो का कवर है। उसके बाद बाकी एयर इंडिया की बात करें तो 25 to 30%। बचा हुआ कुछ जो थोड़ा बहुत होगा तो कुछ अकासा हो गया, जेट एयरवेज, अलग अलग कुछ थोड़े बहुत कुछ फ्लाइट्स होगी। बाकी मोस्टली जो 90% मार्केट है वो 2 ही कंपनीज ने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। जैसे इसी को कहा जाता है डुओपोली। देखो मोनोपोली मतलब एक ही इंसान हर चीज में क्या कर रहा है, यहाँ पे रूल कर रहा है, मतलब उसी की सारी चीजों को खरीदा जा रहा है, वो मोनोपोली हो जाता है। तो डुओपोली मतलब यहाँ पे 2 कंपनीज है जिसने पूरे मार्केट को कवर कर रखा है। जैसे हम एग्जांपल देखिए बोइंग, एयरबस, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे वीजा, मास्टर कार्ड, पेइंग सिस्टम की बात करें तो जैसे इनके डुओपोली, यहाँ पे डुओपोली है। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडिगो और एयर इंडिया की डुओपोली हमारे देश में, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, और चीजें आनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब कुछ ही पर मतलब लोग अगर उस सेक्टर में रहेंगे, या फिर मोनोपोली या डुओपोली रहेगी, तो उससे जैसे अभी फेलियर आ गया था कि पायलट का शॉर्टेज आ गया, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अब क्या होगा उसी एयरलाइन में। उसके बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन ना करे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को डेवलप ना करे, क्योंकि जैसा उनका काम चल रहा है वैसा ही चलने देंगे। कंपटीशन यहाँ पे कम रहेगा, वो ज्यादा मतलब प्राइस यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि उनका तो काम चल रहा है ना, लोगों की जरूरत है तो वो तो उसी से फुलफिल करेंगे। बट और अगर यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे लोगों के पास कि ये नहीं, यहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है, तो वहां पे जा सकते हैं। तो ये क्या कर देता है, एक लिमिट कर देता है लोगों की डिमांड्स को, मतलब उनकी जरूरतों को, कि बस हाँ इतना ही मिलेगा उन्हें, क्योंकि डुओपोली बस इतने ही ये दोनों के पास मिल रहा है तो ले लो, या फिर नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पे सर्विस क्वालिटी जो प्रोवाइड करवा रहे वही करवाएंगे। तो अभी अडानी ग्रुप ने ही डिमांड करी कि उन्हें भी क्या चाहिए, यहाँ पे अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि उन्हें भी एयरलाइन स्टार्ट करना है अपनी। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एयरपोर्ट्स मैनेज करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, गुवाहाटी, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सारे कौन मैनेज कर रहे हैं, अभी अडानी ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ ही देखिए मतलब ये कार्गो इकोसिस्टम जो है वो भी यहाँ पे मैनेज कर रहे, पोर्ट्स को मैनेज कर रहे, कई सारी चीजों को ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने अप्रोच किया है यहाँ पे। तो अब देखो इससे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू चेन पूरी तरीके से क्या कर लेंगे, वो कंट्रोल कर सकते हैं। देखो लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग की बात करें तो ग्राउंड की बात कर ली हमने, यहाँ पे ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, डेटा सेंटर, उन सभी पे उनका कंट्रोल है। साथ ही पोर्ट्स जो है वो मैरीटाइम एंट्री पॉइंट यहाँ पे भी है। साथ ही एयरपोर्ट्स करंट अभी जो पैसेंजर और कार्गो हब है उसके ऊपर उनकी ऑलरेडी मतलब कंट्रोल है, इसे वही मैनेज कर रहे हैं। अब एयरलाइंस जो अभी तक मिसिंग था उसके ऊपर भी वो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे भी मैं अपने एक प्रेजेंस बना लूं, अपना एक मतलब एक एयरलाइन स्टार्ट कर लूं। तो सोचिए हर तरीके से क्या हो जाएगा, उनके हाथ में एक वैल्यू चेन जो होती है, चीजों का ट्रांसफर हो गया, पैसेंजर का, कार्गो का, इन सभी का एक क्या हो जाएगा, कंट्रोल आ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है और कहीं ना कहीं फायदा भी कर सकता है। बट देखिए हमारा जो करंट लॉ है ये इस चीज को मैंडेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जैसे मुंबई एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं, तो ऐसे बड़े एयरपोर्ट को अगर कोई मैनेज कर रही है कोई कंपनी, तो वो अपनी एयरलाइन मतलब कोई भी एयरलाइन में 10% से ज्यादा इक्विटी नहीं रख सकती। मतलब ये अभी का करंट लॉ कह रहा है। बट यहाँ पे वही यही अपोज करना चाह रहे हैं कि इस चीज को हटाया जाए, ताकि हम अपनी प्रेजेंस को बनाए, ताकि कॉस्ट वगैरह कम हो सके, यहाँ पे हम कंपटीशन बढ़ा सके और ज्यादा अच्छे फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सके।
बट देखिए क्या होगा कि मानो अडानी को अगर मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, जैसे ऑलरेडी वो एयरपोर्ट को कवर कर रहे, तो हो सकता है कि वो अपनी फ्लाइट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉर्निंग और इवनिंग वाला स्लॉट रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग वाले स्लॉट में हो सकता है अपनी फ्लाइट्स को रख ले, बाकी टाइम पे दूसरी फ्लाइट्स रख दे, क्योंकि अधिकतर लोग जो है मॉर्निंग या फिर इवनिंग से ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो ये हो सकता है। रनवे जो है यही यहाँ पे बताया था। उसके बाद टर्मिनल हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस जो पास वाले गेट है वो उनके पैसेंजर के लिए रख ले ताकि उनको कन्वीनियंस रहे। बोर्डिंग गेट्स का यहाँ पे हो सकती है प्रॉब्लम। टारमेक जो है, जो बैगेज वगैरह है उनको ज्यादा वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। उसके बाद जो हमारा ये क्या बोलते हैं उसको, पार्किंग स्लॉट रहता है, हो सकता है कि उनकी फ्लाइट से कम या फिर डिस्काउंटेड रेट में चार्ज करे, बाकी फ्लाइट से ज्यादा चार्ज करे। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर अडानी ग्रुप क्या कर देंगे, यहाँ पे एयरलाइन को मैनेज करेंगे। ये कुछ हमने प्रॉब्लम देखी, बट ये भी देखिए किस तरीके की वो स्टार्ट कर सकते हैं फ्लाइट। यहाँ पे अजम्पशन है, ये तो हो सकता है लो कॉस्ट कैरियर स्टार्ट करे, जैसे कि इंडिगो को हो सकता है कंपटीशन दे, या फिर हो सकता है फुल सर्विस जैसे कि प्रीमियम केबिन, इंक्लूसिव सर्विस, ये सारी जो एयर इंडिया मिलती है वो उनको कॉम्पीट करे। या फिर हो सकता है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज जो है, जो उड़ान स्कीम के अंदर आ रही है, वहां पे वो स्टार्ट करे। या फिर ये भी हो सकता है कि कार्गो फ्लीट के अंदर वो जाना पसंद करे। तो ये अलग अलग ऑप्शन है, जो देखते हैं वो क्या स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक एयरलाइन को मैनेज करना, मतलब एयरलाइन स्टार्ट करना बहुत आसान काम नहीं होता, उसके अंदर काफी ज्यादा मैनेजमेंट लगता है। देखो फ्लाइट का मेंटेनेंस, पायलट का मतलब जो उसकी ट्रेनिंग होगी, पायलट का जो मेंटेनेंस होता है, उसके बाद हर छोटी से छोटी चीजों का वहां पे लगता है। जैसे करेंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मोस्टली आउटसाइड पेमेंट वगैरह जो होते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एयरक्राफ्ट खरीदा है तो उसका पेमेंट हम बाहर से ले रहे हैं, जैसे बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, तो हम बाहर पेमेंट कर रहे हैं, तो डॉलर में होता है। करेंसी की यहाँ पे प्रॉब्लम, डॉलर अगर अचानक से अप्रिशिएट हो जाए, रुपी डिप्रिशिएट हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती घटती रहती है, हमने देखा ही है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल कितना रहता है, कंपटीशन बढ़ रहा है, साइक्लिंग, मतलब ये सारी, इसी की वजह से कई सारी जो ऑलरेडी पहले फ्लाइट चलती थी, जैसे किंगफिशर हो गया, जेट एयरवेज हो गया, एयर डेक्कन हो गया, तो ये सब क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि ये मतलब नहीं सर्वाइव कर पाए, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है। वही यहाँ पे कि जो एयरक्राफ्ट है वो हम काय पे लेते हैं, यूएस डॉलर में रहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद सप्लाई चेन अगर हम देखें कि फ्लाइट डिले हो सकता है, जैसे बोइंग और एयरबस, ये दो ही सप्लाई करने वाले और इनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे डिले का भी प्रॉब्लम है कि कहाँ से मिलेगा उन्हें। उसके बाद कैपिटल की प्रॉब्लम आ जाएगी, लाइक फ्यूल, पायलट और कई सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है एक एयरलाइन को चलाने के लिए, तो ये हमें देखना पड़ेगा। बट देखिए कई सारे यूएस, मतलब यूएस और यूरोपियन नेशंस, गल्फ हो गया, इनमें अलग अलग मॉडल्स चलते हैं। जैसे यूएस जो है उसके अंदर भी पूरा रूल है यहाँ पे कि एयरपोर्ट और एयरलाइन जो है अलग अलग ऑपरेट होंगे। यूरोप में भी इसी का स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया है कि वो अलग अलग ऑपरेटर रहेंगे यहाँ पे। बल्कि गल्फ में बात करें तो यहाँ पे इंटीग्रेट मॉडल है। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ किस तरीके का सिस्टम हम अपनाएं, मतलब हमारे यहाँ ऑलरेडी है 10% का, बाकी हम देखते हैं कि उसको बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, क्या हो सकता है। बट हमें अगर हम यहाँ देखें तो किस तरीके से यहाँ सोल्यूशन हो सकता है, तो देखिए इंडिपेंडेंट स्लॉट एलोकेशन होना चाहिए, मतलब कौन एयरपोर्ट का, मतलब ये जो किसी को प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रिपिंग एयरपोर्ट ओनर और रनवे टाइमिंग अथॉरिटी। उसके साथ ही ट्रांसपेरेंट टेरिफ होना चाहिए, यूनिफॉर्म एयरपोर्ट चार्जेस होने चाहिए सारे जितनी भी एयरलाइंस है सबके लिए। साथ ही यहाँ पे कॉर्पोरेट क्या होना चाहिए, सेपरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए एयरलाइन का और एयरपोर्ट का। साथ ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको भी रेगुलर मतलब क्या करना चाहिए, यहाँ पे मॉनिटरिंग या फिर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से चीजें चल रही है, तभी चीजें क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो देखिए एक तरफ तो हम चाहते हैं कि डुओपोली हटे भी, दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि एक मतलब यहाँ पे कोई बायसनेस ना आ जाए। इन दोनों चीजों को हमें देखते हुए चलना है, बाकी देखते हैं क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।